हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। हम वो भी नहीं भूलेंगे कि एक मुसलमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक दंगाई बजरंग दल जो भी थे उसको मार रहे थे, वो बच्ची अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही थी। यही कानपुर में हुआ था ना। हम याद रखेंगे, वो बच्ची उस बाप की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसकी तकलीफ को नहीं भूलने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इंस्टेंट स्विमिंग वेस्ट, आप इसको कभी भी किसी भी गारमेंट के नीचे पहन सकते हैं। इसे पहन के करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी का एक और विवादित बयान सामने आ गया है। ओवैसी ने पुलिस वालों को मंच से धमका दिया है। जी हां, उन्हें धमकाया है, धमकी दी है, जिसका वीडियो बीजेपी ने ट्वीट किया। असदुद्दीन ओवैसी एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी पुलिस वालों को साफ तौर पर धमकाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो ट्वीट किया गया है। आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए। मैं तो पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और मुसलमान वक्त के एतबार से कानून जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं है। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं बोलेंगे याद रखो। ओवैसी को आप सुन रहे थे। ओवैसी ने एक सभा के दौरान अपनी बात वो रख रहे थे और उन्होंने जिस तरह से, जिस अंदाज में पुलिस को धमकाया है, उस पर बीजेपी ने निशाना साधा। वीडियोस जो है ये दरअसल बीजेपी की तरफ से ट्वीट किए गए हैं। संबित पात्रा ने ये वीडियो ट्वीट किया। इसके अलावा बीजेपी के नेता की तरफ से, गौरव भाटिया की भी तरफ से इसी तरह का ये ट्वीट किया गया और उन्होंने लिखा है, क्या नफरत है इनकी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये लिखते हुए ट्वीट किया है, निशाना साधा है गौरव भाटिया ने भी और इसके अलावा संबित पात्रा ने भी। ओवैसी के बिगड़े बोल पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया, संबित पात्रा ने ट्वीट किया। दोनों ने ही ओवैसी की धमकी पर जवाब दिया है। संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता ने लिखा है कि किसे धमका रहे हैं। याद रखना, जब जब इस वीर भूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर आएगा, तब तब इस मातृभूमि की कोख से कोई ना कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बनकर खड़ा हो जाएगा। ये ट्वीट किया है संबित पात्रा ने। उन्होंने लिखा है कि सुनो, हम ना डरे थे मुगलों से, न जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे। इसी तरह से एक और ट्वीट बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने लिखा है। गौरव भाटिया ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा। उन्होंने लिखा है, क्या नफरत है इनकी श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के प्रति।
नाम इज्जत से लिया करो, राजनीति की लैला। उन्होंने ये कहते हुए निशाना साधा है। इस पूरे मसले पर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे जैसे भारत की साख दुनिया में बढ़ रही है, वैसे वैसे ऐसे लोगों की खुराफात बढ़ रही है। जहाँ एक तरफ भारत की साख को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, वहीं इस तरह के जो लोग हैं वो खुराफात के जरिए देश को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र करते हैं। और इस तरह के मनोरंजन मानुसों के किसी भी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान को कोई भी सीरियस नहीं लेता और न लेने की जरूरत है। लेकिन खुले में इस तरह से नकवी जी जब धमकी देते हैं ऐसे पुलिसकर्मियों को, जब रैली में खड़े हैं पुलिसकर्मी सीधे तौर पे धमकी दे रहे हैं कि अगर आगे हम आए तो हम देख लेंगे। ये निश्चित रूप से गुंडागर्दी वाली बात है। ये किसी भी सब राजनेता की बात, किसी भी सब व्यक्ति की बात नहीं हो सकती। ये अराजकता और उद्दंडता की पराकाष्ठा और गुंडागर्दी की पराकाष्ठा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये भारत अब अलग तरह का भारत है। अब यहाँ तुष्टीकरण की चाह में कोई अपराधियों को बचाने वाला नहीं आएगा। अपराधियों पर कार्रवाई करते समय हमारे हाथ कांपेंगे नहीं और भड़काने की कोशिश मत करो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण करने की कोशिश मत करो। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। अगर कोई ऐसी गतिविधि होगी जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, जिससे सांप्रदायिक उन्माद होगा, तो कठोरता से कार्रवाई होगी। ये भड़काने की कोशिश बंद करो। उत्तर प्रदेश अब कानून के राह में चल रहा है। तो सुना आपने, ओवैसी पर निशाना साधा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से कानपुर की सभा में ये बात कही थी, कानपुर की सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने पुलिस को धमकाया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस वालों को धमकाते हुए कहा था कि याद रखिए, ना हमेशा मुख्यमंत्री योगी रहेंगे, ना हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, और आगे जब वक्त बदलेगा तब हम सब याद रखेंगे, और जो जुल्म अभी कर रहे हैं उसका जवाब भी जरूर दिया जाएगा। आखिर असदुद्दीन ओवैसी किन जुल्मों की बात कर रहे हैं और किस तरह से इनका जवाब देने की बात पुलिस कर्मियों को कह रहे हैं, ये तो वो ही जाने। लेकिन उनके इस बयान के बाद में लगातार रिएक्शन सामने आ रखे हैं। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि वक्त बदलेगा, वक्त करवट लेगा, ताकत के जरिए तुमको नेस्तनाबूद वक्त करेगा, और ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। उनका कहना था कि मैं उन पुलिस कर्मियों को कहना चाहूंगा, मेरी इस बात को याद रखो, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।